गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में अभी तक हम प्राचीन भारत के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत में आज हम बात करेंगे 26 चैप्टर मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गौरी का शासन कार्यकाल क्या है। ठीक है, इसमें हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। मतलब गौर की जो बात कर रहे, गौर एक छोटा सा राज था। किसके अधीन था वो राज? मोहम्मद गजनी के अधीन राज था। मतलब मोहम्मद गजनी के अधीन पे एक छोटा सा गौर राज था। ठीक है, और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मतलब जो छोटा सा गांव था गौर मोहम्मद गजनी के अधीन, उसमें किसका शासक कौन बना? उस गौर नामक छोटे सा जो राज था उसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बने थे। ठीक है, मतलब गौर के शासक कौन थे उस टाइम में? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन नामक मतलब मोहम्मद गौरी। ठीक है, बात करते हैं। इसने जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने पहला आक्रमण भारत पे 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, हम इसमें मोहम्मद गौरी में जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट है इसमें, तो हम बात कर रहे हैं छोटा सा जो राज है गौर, जिस पे 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनके शासक बने थे उस टाइम पे गौर राज का। और जो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने पहला जो आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गौर ये छोटा सा शब्द है पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटा सा राज है। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, और उसके बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ था। ठीक है, पाटन मतलब वो गुजरात में पड़ता है। वहाँ जो शासक था, जो पाटन जहाँ जिस टाइम आक्रमण हुआ, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, तो उन मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी की बुरी तरह से परास्त हुई थी, बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। जिसमें जिसकी जीत हुई थी वहाँ के जो शासक थे गुजरात में पाटन में, जो भीम द्वितीय थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था 1178 ईस्वी। जो दूसरा इनका आक्रमण था जिसमें ये परास्त हुए थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला युद्ध और सेकंड दूसरा युद्ध किस ईस्वी में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, और क्या मतलब किनकी हार हुई थी और किनकी जीत हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तराइन के जो प्रथम द्वितीय युद्ध है चंदावर का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध है ना, ये प्रमुख युद्ध हैं जो 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था, और जिसमें हमारी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो इन दोनों के बीच मध्य युद्ध हुआ, तो परिणाम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गौरी जी हार गए थे। ठीक है, उनका परास्त उनको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो तराइन का युद्ध की बात करते हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें विजय कौन हुए थे? प्रथम युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें गौरी विजय हुए थे। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब जो युद्ध हुआ था दोनों पक्षों के, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन हार जीत में फ़र्क है, और उनकी जो युद्ध का कार्यकाल जो ईस्वी है वो फ़र्क है। ठीक है, 91-92। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? गौरी की हुई थी। गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ जिसमें गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोहम्मद जो गौरी थे, भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गुजनी लौट गए। मतलब उन्होंने क्या किया है कि ये सब युद्ध होने के बाद उन्होंने विजित जो शासन कर रहे थे, भार अपना जो भार था वो उनके जो गुलाम थे सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए थे। ठीक है,
और मोहम्मद गौरी की जो हत्या थी वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। मतलब उनका जो एक मतलब उनका जो हत्या हो गई थी वो किस सन में हुई थी, 1206 ईस्वी को कर दी थी। और उनकी हत्या की गई थी जो तारीख थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। तो इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनका भारत पे जो पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। दूसरा जो आक्रमण हुआ था इनका मोहम्मद गौरी का, तो वो कहाँ हुआ था, पाटन गुजरात पर हुआ था। किसके मतलब जो शासक थे किनके वो थे विरुद्ध हुआ था, भीम द्वितीय, जिन्होंने इनको हार परास्त किया था बुरी तरह से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं तेरहन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और तेरहन का द्वितीय युद्ध जिसमें 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। और चंदावर का युद्ध जिसमें गौरी की विजय हुई थी 1194 ईस्वी। और इसके बाद 15 मार्च 1206 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मोहम्मद गौरी का कार्यकाल, शासन और उनके विरुद्ध युद्ध हुआ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।